हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद बशर। सो गाइस, भारत ने वो काम कर दिए जो मैं कहता हूँ अमेरिका भी हट गया उस काम करने से। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इजराइल पहुंचे भारत के हथियार, भारत हुआ माला माल। इजराइल बोला ये एहसान कभी नहीं बोलेंगे, थैंक यू इंडिया। तो भाई साहब, इंडिया का थैंक्स किया इजराइल ने। और देखते हैं यार भाई सारा कुछ हुआ क्या है, बाकी बातें करेंगे बाद में। यार क्या बात है यार, इस क्या चीज को बात है, मानना सही बात पड़ेगा। है यार। हाँ, इंडिया भारत ने देखो मदद की है। हाँ, तो बहुत पहले ज्यादा कारण पहले है। देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, इस वक्त भारत और भारत की नीतियों को समझना काफी मुश्किल है। एक और तो भारत इजराइल और हमास के युद्ध में इजराइल को मदद भेज रहा है, तो वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन को यूएन में सपोर्ट भी कर रहा है। ऐसा ही कुछ आपको याद होगा कि हाल ही में यूएनएससी में भारत ने फिलिस्तीन को स्थायी सदस्य बनाने के लिए इजराइल के विरुद्ध जाकर फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया। 9 देश इसके विरुद्ध में थे, जिसमें से अमेरिका, इजराइल जैसे देश शामिल थे। लेकिन एक और तो जहां भारत इजराइल के विरुद्ध वोटिंग कर रहा है, तो वहीं अब भारत इजराइल की मदद करने के लिए भी तैयार हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने इजराइल पर इस समय कई तरह की रोक लगा रखी है, जिसके तहत अमेरिका ने इजराइल को अब युद्ध के लिए मदद भेजने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब भारत अब अपने पुराने मित्र इजराइल के साथ रिश्तों को निभाने के लिए और मदद करने के लिए तैयार हो गया है। भारत की 2 बड़ी कंपनियां अब इजराइल को भारत में बने हुए हथियार भेजेंगे। वहीं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी हाल ही में सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की अडानी कंपनी के द्वारा इजराइल को घातक ड्रोन भेजे गए हैं, जिसका इस्तेमाल इजराइल युद्ध के दौरान कर रहा है। हालांकि इस पर भारत की तरफ से भी बयान सामने आया था और भारत का कहना था कि भारत ने इजराइल को ड्रोन नहीं बल्कि सिर्फ इसका ढांचा भेजा था। वहीं पर अब एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एक और प्राइवेट कंपनी इजराइल को कई हथियार बनाकर एक्सपोर्ट करेगी। बताया जा रहा है कि ये कंपनी कई घातक विस्फोटक बनाती है। ये कंपनी हथियारों पर रिसर्च करती है और उनकी टेस्टिंग करती है, और इसके अलावा उनके प्रोडक्शन का भी काम किया जाता है। वहीं इसके अलावा प्रीमियम एक्सप्लोजिव लिमिटेड भारत की ऐसी दूसरी कंपनी है जो इजराइल को अपने हथियार एक्सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, ये भारत की जियोपॉलिटिक्स का ही एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दुनिया भी भारत के इन कदमों को नहीं समझ पा रही और भारत की विदेश नीति वाकई कमाल की है। आपको बता दें कि भारत और इजराइल का रिश्ता काफी ज्यादा पुराना है। करगिल युद्ध के दौरान भारत के पास हथियारों की कमी आई थी, तब इजराइल ने अपने देश से गाइडेड बम भारत भेजे थे। ऐसे में उस पुराने और भरोसेमंद मित्र को भारत नाराज कैसे कर सकता है? इसी कारण भारत की 2 बड़ी कंपनी मेड इन इंडिया हथियारों को इजराइल को एक्सपोर्ट कर रही है। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध ऑलरेडी 7-8 महीने से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में इजराइल के पास इस समय एमुनेशन, गोला बारूद वगैरह की काफी ज्यादा कमी हो रही है। ऐसे में इजराइल को इस तरह की मदद की सख्त आवश्यकता है। ऐसे में अगर भारत इजराइल की मदद करता है तो ये इजराइल के लिए काफी बड़ी मदद साबित हो सकती है। हालांकि इसके खिलाफ काफी सारे देश भारत का विरोध भी कर सकते हैं। हालांकि भारत सीक्रेट तरीके से इस तरह के हथियार इजराइल को भेज सकता है और कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल का भारत साथ दे सकता है। वैसे आपके हिसाब से भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि मालदीव से जुड़ी हुई है। बता दें कि मालदीव और भारत के बीच विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इस बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच काफी मुद्दों पर चर्चा हुई और आखिर में मालदीव ने भारत से अपने बजट को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की मदद मांगी। भारत ने भी मालदीव को $50 मिलियन की मदद करने का वादा कर दिया और इसके बाद मालदीव की तरफ से भारत सरकार का धन्यवाद किया गया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच एक खबर और सामने आई थी, जिसमें मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू, जिनका चीन की तरफ झुकाव ज्यादा माना जाता है, उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ रिश्तों को खराब किया। उन्होंने भारत के सैनिकों को मालदीव छोड़ने की बात कही। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भारत के सैनिक वहां कुछ युद्ध लड़ने नहीं बल्कि भारत की तरफ से मालदीव को दान में किए गए एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग मालदीव की सेना को देने गए थे। इसके बाद ये खबर भी सामने आई थी कि मालदीव को जो भारत ने दान में एयरक्राफ्ट दिया है उसे उड़ाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन इसी बीच अब भारत ने मालदीव की $50 मिलियन की मदद कर दी है। बता दें कि मालदीव को बजट बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत थी, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि भारत के टूरिस्ट वहां जाना बंद हो गए हैं और मालदीव टूरिज्म पर ही पूरी तरीके से डिपेंड करता है। ऐसे में भारतीय लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा हो गई कि आखिरकार भारत ने उस मालदीव की मदद कैसे की जो भारत के प्रधानमंत्री पर
टिप्पणी करता है। इसके साथ साथ ही सैनिकों को भी वहां से हटा देता है। वही तो चलिए तो इसका हम कारण सोचते हैं। समझते हैं। दरअसल मालदीव के नए राष्ट्रपति वित्तीय सहायता लेने के लिए चीन के पास गए थे, लेकिन चीन ने कहा कि वह अधिक ब्याज दरों पर पैसा देगा और पूरी इन्वॉल्वमेंट भी रखेगा, लेकिन मालदीव को ये भारी पड़ता। तो ऐसे में भारत के पास वो मदद के लिए आया अभी है। पता लगा मालदीव के उसे अंदर चीन चीन कैसा अपने और पैर भारत पसारना कैसा। चाहता हाँ है। भाई। तो ऐसे में अगर भारत मालदीव का साथ पूरी तरह से छोड़ दे तो पूरी तरह से ही चीन वहां पर अपनी मनमानी करेगा। यही कारण है कि भारत की तरफ से मालदीव को आर्थिक सहायता दी गई। हालांकि ये सहायता मालदीव को फ्री में नहीं बल्कि उसको ये पैसा चुकाना होगा। ऐसे में आपके हिसाब से भारत ने मालदीव की सहायता करके सही किया या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। भारत सही इन्फॉर्मेशन है। और वीडियो आप लोगों से पसंद आई हो तो पूछते हैं वीडियो को यार, लाइक हमें करके इस चीज़ का हमारे इसके साथ तो यार वीडियो खत्म यार। आप क्योंकि लोगों यार को- सीधी सी बात है, इंडिया को समझना मुश्किल ही नहीं, यार इंडिया को नामुमकिन है यार। समझना, क्योंकि सच में यार फिर दे दिया मेरा है। जितना माइंड लग रहा है ना, मैं देखो जितना मेरा दिमाग समझ रहा है, भारत ने तब मदद की है ना क्योंकि भारत उसे बताना चाहता है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि उधर चाइना फुल आके बैठ जाए। अगर उधर चाइना बैठ गया तो भाई भारत के लिए फिर जाहिर बात है एक तरह से खतरा होगा। इधर तो भारत दो बातें हैं। टोटली तौर पे भारत जो है ना मालदीव को दूर भी नहीं करना चाह रहा। हाँ भाई, दो बातें हैं। हाँ, पहली हाँ। बात यह कि वाकई वो चाइना वाली बात आ हाँ जाती जो मैंने है। बात की है। हाँ। दूसरी बात यह है कि इंडिया किसी न किसी तरीके से, देखो ये इंडिया के हक में बेहतर भी है। इंडिया किसी न किसी तरीके से, अगर पहली शर्त यह कि मालदीव चले, हाँ। किसी न किसी तरीके से इसको निकालना चाहता है चाइना चाइना चंगुल को वहां से निकालना मुझे चाहता जितना है। लगता है, सही बात क्योंकि है। चाइना ने, अगर चाइना की तरफ वो झुकाव हो गया ना, वो बेच देगा, नुकसान इंडिया के लिए, बेच देगा वो उसको फर्क हाँ, नहीं पड़ता भारत को हाँ, कि वो बिक जाए जो हो हाँ। जाए। भारत को अपना स्ट्रेटेजिकली मतलब हाँ। खतरा भी हो सकता है बिल्कुल। चाइना के हाथ में अगर लेकिन मालदीव मैं चला हैरान हूँ गया यार, तो। 50 में वो पिछले जो देने थे उसको भी छोड़कर 50 50 और दे दिए। दिए। और अब आते हैं हथियार भाई सप्लाई हथियार यार, इजराइल बड़ी और किसी को thank you समझ बोल में नहीं रहा आ है। रहा, और इजराइल शुक्रिया बोल शुक्रिया बोल रहा है कि भारत भाई दे इस तरह हमें दे भाई दिया है। मतलब देखो यार कि दुनिया को समझ नहीं आ रहा भारत किस तरीके से हेल्प कर रहा है। भारत उधर ड्रोन भी जाके देगा, हर तरह का गोला वो तो बारूद दे रहा है देगा, ना, सब कुछ देगा भाई वो तो चीजें दे रहा है यार। वैसे एक बात लेकिन है, यूएन में जाके भारत फलस्तीन का सपोर्ट भी कर रहा है। बट अगर भारत को हाँ समझना- यार यही तो मैं वही ना, भारत को समझ देखो यार एक और बात है, हम्म। देखो जो सच बात है उसको हमेशा बोलना चाहिए। जब भी इंडिया के साथ कभी भी कुछ पाकिस्तान का युद्ध यार या कोई पाकिस्तान मसला में हुआ, सबसे उससे ज्यादा मदद नफरत की है। इसराइल से, एक तो फलस्तीन रीजन है उसकी वजह से की जाती है, दूसरा जो रीजन है वो जो भारत की उसने हर मामले में पाकिस्तान के खिलाफ मदद की है ना, हाँ। दूसरा रीजन तो ये फिर है इंडिया तभी कि तो भूलता पाकिस्तानी नहीं है ना, नफरत करते हैं। तभी हाँ। इंडिया भी तो भूलता हाँ। नहीं है, मुश्किल के टाइम पर साथ तो दे रहा है ना ये इंडिया। बात है, फिर ये बात है। तो आपका गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय आप लोगों ने देनी है कमेंट सेक्शन में। भारत ने पैसे दे के सही किया या नहीं किया, प्लीज इसके ऊपर भी आप अपने जो राय है वो हमें दे विचार सकते हैं। रखें। हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।